अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा है बेटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैंने राइट साइड में भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया कि यह एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ये होमोजीनियस का इक्वेशन है। होमोजीनियस चेक करने के लिए हमने एक्स के प्लेस पे लेमडा एक्स और वाई के प्लेस पे लेमडा वाई ट्रांसफर कर दिया। एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू इसके प्लेस पे लेमडा एक्स, इसके प्लेस पे लेमडा वाई, ये लिखा है। एक्स के प्लेस पे लेमडा एक्स है इसलिए लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स इंटू में इसके प्लेस पे लेमडा वाई अपॉन में इसके प्लेस पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो गया। एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू लेमडा की पावर 0 इंटू, आप ये देखो ये जो बचा हुआ है या इसी के इक्वल है, ये वाला है, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये इक्वेशन होमोजीनियस की कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब मैंने इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में y के प्लेस पे dx ट्रांसफर कर दिया। इसको डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन में dx हो जाएगा। इस इक्वेशन में dy अपॉन dx के प्लेस पे v प्लस एक्स dv अपॉन dx लिखा। एक्स स्क्वायर वैसे को वैसे 2 इंटू वाई स्क्वायर के प्लेस पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के प्लेस पे एक्स और वाई के प्लेस पे वी एक्स लिख दिया। अपॉन एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर रहने दिया। v प्लस एक्स dv अपॉन में dx इक्वल टू इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया हमने एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2v स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा प्लस v अपॉन में एक्स स्क्वायर। एक्स कैंसिल हो गया। इस v को मैंने राइट साइड ट्रांसफर किया है तो ये हो जाएगा एक्स इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v और इस v को मैं राइट साइड लाया तो ये माइनस का v, माइनस v और प्लस v ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में इस 1 माइनस 2v स्क्वायर को मैंने लेफ्ट साइड में लाया तो 1 अपॉन में 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू में dv और x dx को राइट साइड भेजा तो 1 अपॉन x इंटू में dx। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया है। इसका इंटीग्रेट अभी मैंने नहीं किया है, इसको इंटीग्रेट करके log ऑफ x प्लस में से लिख दिया। इसमें से 2 को कॉमन 1/2 को कॉमन निकाल दिया तो ये क्या हो गया 1 अपॉन में 1/2 माइनस v स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी या 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में आप इसको लिख सकते हो 1/√2 का होल स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर करके देखो ये मिलेगा माइनस v स्क्वायर इंटू में डी वी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस में सी। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी इसमें हम क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या होता है 1 अपॉन 2a तो 1/2 मैं आइडेंटिटी इधर लिख देता हूँ। आइडेंटिटी है ये 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू ये होता है 1/2a लॉग ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये आइडेंटिटी होती है बेटा, ये आइडेंटिटी होती है। तो यही आइडेंटिटी अगर अप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है 1/√2 इंटू में लॉग ऑफ एक्स के प्लेस पे v है प्लस 1/√2 अपॉन v माइनस 1/√2 इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस में c। ये कितना हो गया ये √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 अपॉन में 2 इंटू 2 ये कुछ ऐसा बन गया इंटू में लॉग ऑफ
ये हो जाएगा बेटा रूट अंडर 2v प्लस का 1 अपान में रूट अंडर 2v माइनस का 1 इक्वल टू लॉग x प्लस में c। इसे से ये कट करके रूट अंडर 2 बन जाएगा, तो 1/2 रूट अंडर 2 इक्वल टू लॉग ऑफ इंटू लॉग ऑफ रूट अंडर 2 इंटू v के प्लेस पे, तो v इक्वल टू यहाँ से निकाले तो y अपान में x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y अपान में x प्लस में 1 अपान रूट अंडर 2 इंटू वाई अपान में x माइनस का 1 इक्वल टू लॉग x। और हम चाहें तो बेटा इसको प्लस का c ये लिख ले, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 2 इंटू लॉग ऑफ, इसमें बेटा एलसीएम ले लें तो रूट अंडर 2y प्लस में x अपान रूट अंडर 2y माइनस x, दोनों का एलसीएम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक से x कैंसिल हो गया, इक्वल टू में हो जाएगा लॉग ऑफ x प्लस में c। ये कुछ ऐसा बन गया। अब हम चाहें तो लॉग x को हम लोग लेफ्ट साइड में लेकर के आ सकते हैं। सर हाँ बेटा, और यही इसका सर ये क्लियर नहीं दिख रहा। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 2 इंटू में लॉग ऑफ रूट अंडर 2y प्लस x अपान रूट अंडर 2y माइनस x इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस में c। यही आंसर है बेटा, मतलब यही आंसर है, बस मैंने वहां पे लिखा है, आंसर आपका यही है। हाँ क्या हो गया बेटा? सर भी क्लियर हो गया। आप जब पढ़ा रहे थे तो सब क्लियर नहीं दिख रहा था ये। हाँ बेटा, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा इसका, ठीक है। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। सर आपके यहाँ पर कोई फंक्शन है क्या? क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया है x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ये ऐसा लिखा गया बेटा। तो सबसे पहले आपको dx को एक तरफ करना है, ये आपका मिल जाएगा x इंटू डी वाई इक्वल टू, इसको मैं राइट साइड भेज देता हूँ, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx, और इधर गया तो प्लस वाई इंटू में dx। इन दोनों में से dx को कॉमन कर दें, ये आपको मिलेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में वाई, और इंटू में आ जाएगा आपका dx। ये इस तरह से आ गया। अब हमें डी वाई अपान में dx कर ले, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान dx इक्वल टू, इस x को राइट साइड भेज दो बेटा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई होल अपान में क्या हो जाएगा x। ये कुछ ऐसा बन गया बेटा। और इसी को मैं कंसीडर कर लेता हूँ
एफ ऑफ एक्स वाई, इक्वेशन फर्स्ट, इसमें भी रिप्लेस कर दो बेटा, रिप्लेस एक्स बाई लैम्डा एक्स एंड वाई बाई लैम्डा वाई। देयरफॉर क्या मिलेगा यहाँ पे, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू, इसके प्लेस पे आ जाएगा रूट अंडर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में लैम्डा वाई होल अपान एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स। देखो बेटा, यहाँ से और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकलेगा और रूट के बाहर आ जाएगा तो लैम्डा बन जाएगा। रूट के अंदर हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ भी लैम्डा है, अगर सब में से लैम्डा कॉमन निकाले तो सिर्फ यहाँ पे वाई आ जाएगा अपान में, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। अब आप ये जो देख रहे हैं वो वही है जो इक्वेशन फर्स्ट में आया है, मतलब ये हो गया यहाँ पे लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई अगेन लिखा जा सकता है। यही कंडीशन होती है होमोजीनियस की। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ से, अब आपको देखना है कि इसको सेपरेट करने के लिए y के प्लेस से वी एक्स ट्रांसफर करें, तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स एंड इसी को डिफ्रेंशिएट करते क्या हो जाएगा, dy अपान डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपान में डी एक्स। रख दो बेटा इस इक्वेशन 1 में। देयरफॉर फ्रॉम वन dy अपान डी एक्स प्लस आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बेटा ये वाई स्क्वायर है तो वाई को प्लेस पे क्या लिखना है, वी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई है इसके प्लेस पे आ जाएगा वी एक्स अपान में डायमीटर में एक्स है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, रूट अंडर, देखो बेटा एक्स स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन निकलेगा, जब बाहर आएगा तो एक्स बन जाएगा, अंदर बन गया 1 प्लस में वी स्क्वायर प्लस में वी इंटू एक्स अपान में आ गया एक्स, यहाँ से और यहाँ से एक्स कॉमन निकलेगा तो ये एक्स से ये सभी एक्स कैंसिल हो गए। अब इस वी को भेज देते हैं राइट साइड, तो ये बन जाएगा बेटा एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वी से वी कैंसिल हो गया। अब ये रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर है उसको डायमीटर में लेके आ जाओ डी वी के और एक्स डी एक्स को राइट साइड भेज दो, तो देयरफॉर 1 अपान रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू में डी एक्स, और इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1 अपान में रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर आ गया बेटा, रूट अंडर यानी कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी आ गई, फिर इसकी आइडेंटिटी हमें लिखनी होगी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होती है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैं नोट करता हूँ पहले, सेम इंटीग्रेशन 1 अपान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स इक्वल टू क्या लिखते थे बेटा, याद है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों बातें की है, तो ये होता था लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी बस इतना ही है बेटा, ये लिखते थे हम लोग। तो यही आइडेंटिटी अगर यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है वी प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इसका हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स और प्लस में लॉग ऑफ सी, ऐसा लिखा जा सकता है। कांस्टेंट है, सब लॉग में आ रहे हैं तो मैंने कांस्टेंट को भी क्या लगा दिया, लॉग में ही यूज कर दिया। ये आपका मिल जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ से v के प्लेस पे y अपान में x लिख दो बेटा प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू
ये log n प्लस log n, तो ये हो जाएगा log cx, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। दोनों तरफ log को कंपेयर करेंगे तो log रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा y अपान एक्स प्लस, इसका एलसीएम ले लें तो रूट अंडर क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर, लेकिन रूट के बाहर लिखेंगे तो एक्स लिखेंगे, इक्वल टू लॉग ऑफ सी एक्स। इन दोनों में हम चाहें तो ये तो कॉमन कर सकते हैं या इस तरह से भी हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सॉरी, ये तो लॉग हटा दिया ना, ये तो लॉग रहेगा ही नहीं ना, लॉग हट जाएगा। अब इन दोनों में हम चाहें तो y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कॉमन कर दिया 1/x इक्वल टू में सी एक्स, इस एक्स को राइट साइड भेज दो बेटा, तो y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर है। ठीक है बेटा, ओके सर। हाँ बेटा, हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, रब कर दूं। जी सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है x इंटू कॉस ऑफ वाई अपान एक्स, एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ वाई अपान एक्स इक्वल टू सॉरी वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू साइन ऑफ इक्वल टू वाई इंटू साइन ऑफ वाई अपान में एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपान एक्स इंटू एक्स इंटू डी वाई। ये क्वेश्चन दिया गया बेटा, ये इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स निकाल लें तो क्या मिलेगा बेटा, देखो यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई है, ये इक्वल में है, तो डी एक्स को इसके नीचे भेज दें तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपान में डी एक्स, ये इधर आया और ये पूरी टर्म जो है इसके नीचे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई अपान एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ वाई अपान एक्स इंटू में वाई होल अपान ये आ जाएगा वाई इंटू साइन ऑफ वाई अपान एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई अपान में एक्स इंटू में एक्स इक्वल टू मान लेंगे ए कॉस एक्स कॉमा वाई, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है भैया, ये डी वाई अपन डी एक्स हमने फाइंड कर लिया, ऐसे सपोज कर लिया।
सेम वैसे ही ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है उसको रिप्लेस करेंगे लेमडा x से, जहाँ पे y है उसको रिप्लेस करेंगे लेमडा y से। तो क्या लिख लें यहाँ पे, रिप्लेस x बाई लेमडा x एंड y बाई लेमडा y। क्या मिलेगा बेटा, एफ ऑफ लेमडा x लेमडा y इक्वल टू, इसके प्लेस पे आ जाएगा लेमडा x इंटू कॉस ऑफ, देखो बेटा लेमडा y अपॉन लेमडा x, लेमडा से लेमडा कैंसिल, फिर आ गया y अपॉन x प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा लेमडा y इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे लेमडा y अपॉन लेमडा x, लेमडा से लेमडा कैंसिल, ये हो जाएगा y अपॉन में x, और इंटू में यहाँ क्या आ गया लेमडा अपॉन लेमडा y होल अपॉन, नीचे भी सेम वैसे यहाँ पे आ जाएगा लेमडा y इंटू साइन ऑफ y अपॉन में x माइनस x की जगह पे आ जाएगा लेमडा x इंटू कॉस ऑफ, ये हो जाएगा y अपॉन में x इंटू में x से प्लेस पे आ जाएगा लेमडा x। देखो बेटा यहाँ से और यहाँ से लेमडा निकलेगा, यहाँ से और यहाँ से लेमडा निकलेगा, तो ये लेमडा जो है कैंसिल हो जाएंगे, और ये बाहर वाला लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया। फिर ये जो बचा है वो यही फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेमडा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। देयरफॉर इट इज होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन या एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अब इसको सेपरेट करने के लिए क्या लिखें, तो v इक्वल टू वाई अपान एक्स, v इक्वल टू वाई अपान एक्स, सॉरी आप y इक्वल टू लिख दो, y इक्वल टू वी एक्स या v इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपान एक्स। तो देखो जहाँ जहाँ ये y अपान एक्स लिखा है वो बन जाएगा v, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, ये कुछ ये मिल जाएगा। रख दो बेटा 1 में, देयर को फ्रॉम वन यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स से प्लेस पे क्या लिखे, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स तो रहेगा ही रहेगा, ये cos ऑफ देखो बेटा y अपान x है, y अपान x क्या बन रहा है v, तो ये cos v बन गया, प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका vx इंटू फिर साइन ऑफ क्या बन गया v, और इंटू में आ जाएगा y, तो y की जगह क्या लेते हैं vx होल अपान, फिर इसकी जगह पे आ जाएगा vx इंटू साइन ऑफ y अपान में x क्या बन गया, फिर ये v बन गया माइनस x इंटू कॉस ऑफ, ये बन गया v, और इंटू में क्या आ गया बेटा, इंटू में आ गया x, आप यहाँ पे x लिख दो। देखो बेटा ये बाहर वाला x से कैंसिल हो गया, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, तो जो x है वो x से x कैंसिल हो गया, इस v को भेज देंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा देयरफॉर x इंटू डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू, ये ऊपर ये तो पूरा एक ही तो ही रहेगा, cos v प्लस v साइन v cos ऑफ v। अच्छा एक v बाहर भी है, ये v तो है बाहर है, इस बाहर वाले v का इसे मल्टीप्लाई कर दें, ये बाहर वाले v का मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाएगा v cos v, ये हो जाएगा प्लस v स्क्वायर साइन v होल अपान, यहाँ पे आ जाएगा v साइन v माइनस आ जाएगा cos v माइनस cos v, और ये जो v लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड में भेज दें, तो ये हो जाएगा माइनस का v, एलसीएम ले लो बेटा, तो इस पूरे का इंटू v में आ जाएगा, तो v इंटू कॉस v प्लस
वी स्क्वायर इंटू में साइन वी माइनस इसका इंटू इसमें, तो वी स्क्वायर साइन वी और इसका इंटू इसमें, तो प्लस वी कॉस ऑफ वी होल अपॉन ये आ जाएगा वी साइन वी माइनस कॉस ऑफ वी। ऐसा बन गया। अब देखो बेटा ये वी स्क्वायर साइन वी से वी स्क्वायर साइन वी कैंसिल हो गया, क्या बन गया, ये और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2b इंटू में कॉस ऑफ वी होल अपॉन वी साइन वी माइनस का कॉस ऑफ वी। देयरफॉर अब यहाँ से इस पूरे v वाली टर्म को लेफ्ट साइड और x dx को राइट साइड ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा बेटा v साइन v माइनस कॉस ऑफ v होल अपॉन 2b इंटू में कॉस ऑफ v इंटू में dv इक्वल टू 1/x इंटू में dx। ये ऐसा बन गया बेटा। और इसको हमें क्या करना है, आप इंटीग्रेट करना है, इसको सेपरेट कर दें, तो इंटीग्रेशन v साइन v अपॉन में 2b कॉस ऑफ v इंटू में dv माइनस इंटीग्रेशन कॉस ऑफ v अपॉन में 2b कॉस ऑफ v इंटू में dv इक्वल टू इसका तो क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस में c। अब इसको क्या करेंगे, v से v कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर हो गया, 1/2 बाहर हो गया। अगर cos v को मैं t मानता तो माइनस साइन v dv मिल जाएगा, माइनस साइन को बाहर कर दिया, ये 1/t हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t यानी कि ये बन गया log ऑफ cos ऑफ v माइनस cos v से cos v कैंसिल हो गया, ये 1/2 v बच गया, तो 1/2 बाहर, 1/v का हो जाएगा log ऑफ v, और यहाँ पे इक्वल टू log ऑफ x और c को भी कन्वर्ट कर दो log ऑफ c में, इसको भी log ऑफ c लिख लो बेटा, log ऑफ c सब log में है इसलिए कांस्टेंट को भी log में। अब ये क्या बन गया बेटा, देखो ध्यान से, इसमें से यदि -1/2 को कॉमन कर दिया जाए तो ये मिलेगा आपको log ऑफ cos ऑफ v प्लस का log ऑफ v इक्वल टू log m प्लस log m, तो ये हो जाएगा log ऑफ cx। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है बेटा, यहाँ पे log ऑफ cos v प्लस log ऑफ v यानी कि log m प्लस log m, तो कुल मिला के ये बन जाएगा -1/2 इंटू log ऑफ v इंटू में cos ऑफ v इक्वल टू ये हो जाएगा log ऑफ cx। अगर हम चाहें तो ये 1/2 यानी कि 2 को मैं ट्रांसफर कर दूं इधर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, ये माइनस तो इधर रहेगा और 2 चला जाएगा यहाँ पे। अब इस 2 को हटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी पावर लगा दो, तो log ऑफ cx का होल स्क्वायर बन गया बेटा। अब ये जो माइनस साइन है इसकी होल पावर इसको बना सकते हैं, तो जब होल पावर बनाएंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ v इंटू में cos ऑफ v की होल पावर माइनस का 1 इक्वल टू में आ जाएगा log ऑफ cx का होल स्क्वायर। अब ये log से log को रिमूव करें और ये बन जाएगा आपका 1/v इंटू में cos ऑफ v इक्वल टू ये हो जाएगा cx स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 1/v, तो 1/v ये cos v को भी इधर भेज दें, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो 1/v के प्लेस पे, तो देखो बेटा यहाँ से v इक्वल टू क्या है y/x, तो यहाँ पे लिख दें, तो 1/y/x इंटू cos ऑफ y/x इक्वल टू ये मिल जाएगा cx स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर गया तो y इंटू कॉस ऑफ, अच्छा कॉस को भी ऊपर लेके चले जाए तो 1/y इक्वल टू x y इंटू कॉस ऑफ y/x
इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, y को उधर भेज दें और ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा सेक y अपान में x इक्वल टू y इंटू में सी एक्स, ये कुछ ऐसा बन गया। और चाहे तो हम इसको आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके सर। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसका जो आंसर है ना वो अरेंज किया है, मैं आंसर की जैसा इसको बना देता हूँ कि जो आपके बुक में आंसर दे रखा है वो क्या बनेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे सी एक्स है, इसको इन्होंने ऐसा नहीं करा है, ये पूरे को भेज दिया उधर। तो देखो बेटा वन अपान में था, तो कुल मिला के क्या बन गया, 1 इक्वल टू एक्स वाई इंटू में कॉस ऑफ वाई अपान में एक्स, और ये सी भी है तो सी को लेफ्ट साइड में तो 1 अपान सी पूरा कांस्टेंट है, तो इसको फिर सी डैश लिख दो बेटा, सी डैश इक्वल टू 1/c इक्वल टू एक्स वाई इंटू कॉस ऑफ वाई अपान में एक्स, या एक्स वाई इंटू में कॉस ऑफ वाई अपान एक्स इक्वल टू सी का डैश। ये आंसर इस तरीके से आंसर दे रखा है बेटा आपके बुक में, ठीक है। हाँ बेटा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है ना।